वसई विरार मनपा चुनाव की घोषणा होते ही पूरे क्षेत्र में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आगामी 15 जनवरी को मनपा चुनाव की तारीख तय हुई है, जिसके चलते अब सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। कहीं पर जनसंपर्क कार्यालय खुल रहे हैं, तो कहीं पर एक पार्टी के कार्यकर्ता दूसरे पक्ष में प्रवेश कर रहे हैं। उसी क्रम में नाला सुपारा में रहने वाले राजस्थानी समाज के सैकड़ों लोगों ने विधायक राजन नाइक के कार्यालय में जाकर भाजपा में पक्ष प्रवेश किया, जिसमें भारी तादाद में महिलाएं और पुरुष शामिल रहे। यह पक्ष प्रवेश राजस्थानी समाज के भाजपा पदाधिकारी अमित सिंह राठौड़, सोहन लाल चौधरी, बाबू सिंह राजपुरोहित और शक्ति सिंह शेखावत के नेतृत्व में किया गया। इस पक्ष प्रवेश में अहम बात यह रही कि जो राजस्थानी समाज की महिलाएं अब तक घर की दहलीज तक सीमित मानी जाती थी, हमेशा घूंघट की आड़ में रहती थी, घर का भार ढोती थी, अब उन्होंने भी मन बना लिया है कि वे शहर की राजनीति में भागीदार बनकर शहर का विकास करेंगी। वहीं विधायक राजन नाइक व जिलाध्यक्षा प्रज्ञा पाटिल द्वारा उन्हें भगवा मफलर पहनाकर उनका पार्टी में स्वागत किया गया। मैडम, क्या चक्कर है कि बड़ी तादाद में आज राजस्थानी महिलाएं जो हर तरफ पर्दे में रहती थी, आज बाहर निकल करके भारतीय जनता पार्टी में पक्ष प्रवेश कर रही है? कारण क्या है? यही मोदी जी को और राजन नाइक बाबा को देख के हमारा हुआ कि हम लोग भी उतरे। तो क्या लगता है जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे माहौल काफी तीव्र होगा, चुनाव प्रचार में भी निकलोगे आप सारे? हाँ, निकलेंगे ना। कितनी तादाद में निकलोगे? वो इससे ज्यादा ही निकलेंगे, सब लोग साथ में निकलेंगे। सब निकलेंगे। हाँ। कोई खास उद्देश्य आप सबका बाहर निकलने का? उद्देश्य यही है कि सब लोग हम लोग को भी विकास चाहिए। हाँ जी, हम भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर रहे हैं। हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम भी, और हमारा विकास चाहते हैं हम लोग भी। तो उम्मीद है कि मतलब हमारे लिए जैसे अच्छा कर रहे हैं और आगे अच्छा करेंगे, और भाभी से भी यही उम्मीद रखते हैं और इनको जिताने का पूरा हमारा प्रयास रहेगा। आज राजस्थानी समाज की तमाम महिलाओं ने एकत्रित होकर भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया है, क्या कहना चाहते हैं? ये लोगों ने पूरा ठान लिया है कि अब की बार महापौर भारतीय जनता पार्टी का बैठाना ही है। आज तक ये लोग घूंघट में रहने वाले बाहर नहीं निकलते थे, लेकिन अब ये सोच लिए, पूरा मन बना लिए हैं कि महापौर भारतीय जनता पार्टी का बैठाना है। इतना सोच के ये लोग बाहर निकले। आज का जो ये कार्यक्रम हुआ है, ये हमारे पिंकी कंवर जी है और अमित सिंह राठौड़, भवानी सिंह राजपुरोहित, सोहनलाल चौधरी, बाबू सिंह राजपुरोहित, तख्त सिंह जी और भी बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता है। अगर मैं उनका नाम बोलना भूल गया तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। उनके नेतृत्व में हमारी महिला शक्ति आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई है। इसका कारण ये है, तो ये आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है कि राजस्थान की महिलाएं कभी घरों से बाहर और घूंघट के बाहर नहीं निकलती है, लेकिन पहली बार मोदी जी के, राजन नाइक जी के और स्नेहा दुबे पंडित के विचारों से प्रभावित होकर आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। राजस्थानी समाज की ओर से पक्ष प्रवेश था। महिला पहली बार ये पक्ष पर प्रचार के लिए निकले हैं और भविष्य के अंदर सबकी यही कोशिश रहेगी कि नाला सुपारा वसई विरार में पूरी नगर पालिका के अंदर भारतीय जनता पार्टी और इनके साथ सहयोगी दलों का पूरा विजयी का नारा लगे। यही कोशिश रहेगी कि 16 तारीख को जब रिजल्ट घोषित हो तो सबको एक अच्छी खबर मिले, ऐसी हमारी उम्मीद और पूरी कोशिश और पूरी ताकत लगा देंगे समाज की तरफ से कि भारतीय जनता पार्टी के सारे नगर से सुन के आए और वसई विरार महानगर पालिका का विकास हो। जय श्री राम। मेरा आज पक्ष प्रवेश है, भवानी सिंह राजपुरोहित में। युवा सोच मोदी जी का लक्ष्य है, मोदी जी के सिद्धांत, बीजेपी के जो सिद्धांत है उनको देखकर मैं बहुत प्रभावित हूँ। बहुत प्रभावित था कई टाइम से, लेकिन कहीं ना कहीं मन में था कि कब सेवा का मौका मिले पार्टी के लिए जुड़ने का। तो आज बहुत ही सुनहरा अवसर मिला है। उसके लिए मैं अमित भाई राठौड़ साहब का, भाई बाबू सिंह जी का तहे दिल से आभार करता हूँ कि इन्होंने मुझे पक्ष प्रवेश करवाया और एक जिम्मेदारी देने वाला। वहीं इस पक्ष प्रवेश को लेकर विधायक राजन नाइक ने बताया कि शहर के विकास के लिए अब राजस्थानी समाज की महिलाएं भी बढ़ चढ़कर भाजपा से जुड़ रही हैं। बड़ी तादाद में आप राजस्थानी समाज से जुड़े लोगों ने आज पक्ष प्रवेश किया है, क्या कहना चाहोगे? राजस्थान समाज हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रह चुका है। आज उन्होंने तय किया
कि हम सक्रिय रूप से भाग लेंगे। पहले तो हमारे भाई साहब शक्ति सिंह शेखावत है, सोनलाल जी है, हमारे बाबू सिंह राजपुरोहित है, हमारे अमित भाई है, और हमारे तिवारी जी है, और हमारे दादा भवानी सिंह जी है। सब लोग काम करते थे, लेकिन अभी ये लाडली बहना भी बोलेंगे ना, हमें भी भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना है। क्योंकि रास्ते पे घूमती है ना, तो ट्रैफिक की समस्या, स्कूल का देखेगा तो स्कूल की हालत जिला परिषद के महापालिका को वर्ग हो रही है। ट्रैफिक की समस्या, ईस्ट वेस्ट जाने के लिए ब्रिज की समस्या, अस्पताल यहाँ नहीं है, बहुत सी समस्या, उनको भी पर्याप्त पाना भी है। 50-50 लाख, 60 लाख, 70 लाख के फ्लैट लेते हुए भी पर्याप्त में पानी उनको नहीं मिल रहा है। जो सुविधा उनको जो होनी चाहिए, एक महापालिका का दायित्व है, वो पूरा नहीं हो रहा है, महापालिका नहीं कर रही है। इसलिए उन्होंने तय किया, यह हमारे सभी लाडले बहनों ने तय किया है कि हम भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय रूप से वोट तो देंगे और सक्रिय रूप से प्रचार करेंगे। एक एक हमारी बहना 100-200 परिवार के पास जाएगी, उसको नमस्कार करेगी, उनको बोलेगी राष्ट्र नेता, पूरे विश्व के नेता, हमारे लाडले प्रधानमंत्री जिस तरह से काम कर रहे हैं, हमारे महाराष्ट्र के नेता, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, आदरणीय देवाभाऊ सभी के लाडले, वो जिस तरह से काम कर रहे हैं, मेट्रो इधर 13 आ रही है, पोस्टल हो रहा है, अच्छे काम, रोड ओवरब्रिज होएगा, रास्ते होएगा, अच्छे हो रहा है। तो इन्होंने भी तय किया है कि हम लोग खुद तो वोट देंगे और हर परिवार में 100, 150, 200 परिवार में हमारी क्षमता के साथ हम लोग जाएंगे और अन्य परिवार को भी वोट देने के लिए कहेंगे। इसलिए आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया है। मैं तहे दिल से मेरे सभी राजस्थानी भाइयों का, मेरे बहनों का तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। और एक भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, हम परिवार से जुड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड और सेल्फ थर्ड मानने वाली ये भारतीय जनता पार्टी है। सभी को राष्ट्र के लिए काम करना है, पार्टी के लिए काम करना है, इसलिए मैं इनका तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। वहीं अब देखना होगा कि राजस्थानी समाज के इस संगठित समर्थन से भाजपा की राजनीतिक ताकत पर क्या असर पड़ेगा और वसई विरार मनपा चुनाव में ये कितना कारगर साबित होता है। नाला सुपारा से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज की एक रिपोर्ट।